कलेक्टरों, उन सब नौजवान साथियों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज चौधरी देवराज जी की नीतियों में आस्था व्यक्त की, जिन्होंने आज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। साथ साथ मुझे उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को चौधरी देवराज जी का सम्मान दिवस है। उनके जन्मदिन को हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को लेकर तिरोधन के नाम में 25 को सारी बातें खुलकर के आपके साथ 25 को करेंगे। किस तरह से प्रदेश में 2018 में 19 में बीजेपी की सरकार बनाई, किन लोगों ने बनाई, कैसे सरकार बनी, उसके बारे में 25 से 25 को बात करेंगे। और दूसरा, अब 2024 के इलेक्शन किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर 3 दफा बीजेपी की सरकार बनाई, उसके बारे में बहुत कुछ करके आपको बताऊंगा। आज तो केवल आपके आशीर्वाद मांगने हैं, आपको निमंत्रण देने हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़ी संख्या में, मेरे साथ अभी यमुनानगर से बहुत बड़े पत्रकार साथी हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, मिस्टर सुनील दत्ता जी, वो आज के सारे कार्यक्रम में मेरे साथ थे। अब वो मुझे कह रहे थे कि मुझे लगता है कि अकेले रोहतक जिले के लोग जो छठ भरने का जिसमें जनसभा मान जो सकता है वो अकेला ही भर देगा। इसलिए मैंने जो जगह का जिम्मेवारी जिनकी लगा रखी है, कहा है इस जगह को और बड़ा करो ताकि प्रदेश भर से जो लोग हैं उनको बैठने में किसी किस्म की असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में अपने साथियों को ले आओगे। तो साहब ने निमंत्रण तो खाने का दे रखा था, आपको भी खाने का निमंत्रण दे रखे है कि नहीं दे रखे? ठीक है, कहीं का लोग चलाते आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। आइए 25 को बहुत धन्यवाद। युवा साथी है, आज भाई देवेंद्र पहलवान जी कमली से, भाई बिट्टू पहलवान जी चिड़ी से, गिरावट से भाई नवीन ठेकेदार जी, बड़ौती से श्री अख्तर सिंह जी, चंद्रान से श्री सत्यवान होगा जी, सुंदरपुर से श्री एडवोकेट हेमंत कुमार जी, आप सभी का पार्टी में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी युवा साथी आदरणीय चौधरी अमर सिंह चौराला जी से पट्टा पहनने के बाद, मुलाकात करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करने का काम करें। सभी साथियों से अनुरोध है। तो ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने तय किया वो छोटा पड़ जाएगा। उस ग्राउंड को तो, शेड को तो अकेला रोहतक जिले का यूज कर देगा।
मैं अब तक 50-52 गाँव में गया। एक अलग उत्साह है, खास क्योंकि युवा वर्ग। इस युवा को इन्होंने मायूस किया, चाहे वो युवा बीजेपी के साथ लगा, चाहे जेजेपी के साथ लगा, चाहे उसने कांग्रेस का परिवार से किया, सबने उनको मायूस करने का काम। अब नए सिरे से युवा चौधरी देवलाल जी के नीचे को आगे बढ़ेगा, बड़े उत्साह के साथ बढ़ाएगा। हमारा जो स्लोगन है उसमें बड़ा भरोसा लोगों को होगा। हम 25 तारीख को अनाउंस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हरियाणा में बढ़ने के बाद हम किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। रैली के लिए आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का पता है कि कैसे आज हजारों साथी रोज ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी अब तक मैंने 5 प्रोग्राम किए, 5 प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों ने आपकी पार्टी को समर्थन दिया है, शामिल होने की बात की, शामिल हुए। और अभी शाम को एक मेरा आखिरी जो कार्यक्रम जलंधर जिले का है, लाडपुर गाँव, वहाँ के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आओ, देखो, देखने वाला नजारा। 10,000 से ज़्यादा लोग उस गाँव में इकट्ठे होंगे और जो इंडियन नेशनल पार्टी में ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव है, पूरे प्रदेश में बदलाव है। अच्छा सर, ये चुनाव भी इस तरह का नहीं है, आपके बदलाव बढ़ा रहे हैं तो अरे माहौल चुनाव यूँ नहीं लग रहा जैसे 25 तारीख को वोट पड़ने जिस तरह से उत्साह है लोगों में, उसमें तो ये लग रहा है कि 25 को कोई वोट पड़ने। अच्छा, बार बार ही कहा जा रहा है कि रोहतक को ही आपने क्यों चुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की ना क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का, रोहतक हमारा नहीं है, रोहतक आपका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ मकान बना लिया तो उसका मतलब यहाँ का ठेकेदार हो जाता है। ये सरसा जाता है। हम तो नहीं कहते एक दिन तो यहाँ क्या लेने आए, ये इसकी बौखलाहट है। दोनों बात बेटा, लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रहकर लूट के खा ले, लोगों की जमीन बिकवा दी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है, और अगर किसी जमात का किया, रोहतक का किया, सोनीपत का किया, झज्जर का किया। सोनीपत की ज़मीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गए। झज्जर की ज़मीन जो है किसान की, सारी की सारी ज़मीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। या रोहतक की सारी ज़मीन जो है इन चंद्रा को खिला गई, जिनका रोहतक दे रहा है। इसका किसका रोहतक? लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से युवा ज़्यादा जुड़ रहे हैं आप लोगों से। क्या 25 तारीख को कुछ ज़्यादा ही विशेष होने वाला है? प्रदेश में दिशा और दशा अलग से तय होगी। इसी में सवाल है कि युवा इसलिए दुखी हो गया कि युवा को ठगा गया। आप ये देखो, बीजेपी के राज में 13 लाख से ज़्यादा युवाओं ने एक एग्जाम दिया सीटी की। 13 लाख तो वो बेरोजगार। उससे पहले जो इनके 5 साल 10 साल की हुकूमत थी, उसमें जो ओवरेज हो गए उनकी संख्या भी लाख हो गई। जेजेपी वालों ने युवाओं को बहुत विश्वास में लिया और उन्होंने युवाओं के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की। अब की बार दीपेंद्र के साथ युवा चेहरा लगा, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो रजिस्टर लगा दिए थे नौकरी लगाने के नाम पर। चलो ये हल्के में जाके पूछो, गांव-गांव में रजिस्टर लगा करके लेकर के घूमते थे कि तेरा लड़का नौकरी लगाएंगे, तेरा लगाएंगे, साथ में पैसे खा के और साथ में उनको बेच के दोनों काम करते। इसलिए युवा की बात आपने कही सर, कोई बड़ा नेता भी आपके संपर्क में आपने कहा कि 25 मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं। किस नेता की बात करें? हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो सारे मेरे लिए आते हैं, सारे मेरे से